तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। इससे हमें हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मिलते ही हैं। उनमें सबसे पहले जो आता है वो है बेसिक डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जैसे छोटी छोटी संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10। इनसे जब बड़ी संख्याओं को विभक्त किया जाता है यानी जब डिवाइड किया जाता है तो इनमें रिमाइंडर नहीं बचता है। उसी को हम छोटे तरीके से कैसे निकालें कि कौन सी संख्या से जब इनको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 है यानी शेषफल 0 है। तो अब अगर हम 2 की बात करते हैं तो जिस नंबर की यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, अगर इकाई अंक हमारे नंबर की 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ऐसी संख्या जिनकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएंगी। पूर्णतया विभक्त होने का मतलब क्या है? जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो होगा वो 0 होगा। अब बात करते हैं 3 की। तीन यानी कि किसी भी नंबर की सारी संख्या, मतलब कि जैसे अगर आपके पास लिखा हो 1, 2, 3, 4, ये कोई एक संख्या हो गई आपकी। इनकी सारी संख्या मतलब 1 + 2 + 3 + 4, इनका योग अगर 3 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अगर इनका योग 3 से नहीं डिवाइड हुआ तो वो संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त नहीं हो सकती यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकती। अब बात करते हैं 4 की। 4 के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी भी संख्या का आखिरी 2 नंबर देखते हैं यानी कि 10th प्लेस की डिजिट और 1st प्लेस की डिजिट देखते हैं। जैसे कोई नंबर है 4, 5, 6, 4। अब इसमें ये 1st प्लेस की डिजिट हो गई, ये 10th प्लेस यानी इकाई अंक, दहाई अंक। यदि अगर इन दोनों को मिला दें यानी हमारे पास क्या मिला? 64। अगर ये 4 से डिविजिबल है यानी पूर्णतया विभक्त है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है यानी कोई शेषफल आ रहा है इसको 4 से डिवाइड करने पे, तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर को भी डिवाइड करने पे 4 से कोई ना कोई शेषफल आएगा यानी ये पूर्णतया विभक्त नहीं होंगी। अब बात करते हैं 5 की। 5 में क्या होता है? यहां पे भी हमको यूनिट डिजिट ही देखनी है। यूनिट डिजिट यानी अभी आपको बताया इकाई संख्या। अगर किसी भी नंबर की इकाई संख्या 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें 4505, यहां पर ये क्या है? 1st प्लेस है, यूनिट डिजिट इसको आप कह सकते हैं, इकाई संख्या कह सकते हैं। अगर ये 5 है तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर आपका 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा यानी पूर्णतया विभक्त होगा। अब बात करते हैं 6 की। जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतया विभक्त हो जाएं। अब 2 और 3 दोनों से पूर्णतया विभक्त होने का कारण क्या है? देखिए, जैसे हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए 144। अब हमने आपको 2 का भी नियम बता दिया, 3 का भी नियम बता दिया, तो 6 का निकालने के लिए क्या करेंगे? अब यहां पर ये देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 4। अब जब ये 4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 2 से विभक्त हो गया, और 3 से विभक्त होने के लिए हमको क्या करना पड़ता था? 1 + 4 + 4 यानी सारी संख्याओं का योग। अब जब सारी संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आ रहा है? 9। 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको? 3 मिलता है यानी ये पूर्णतया 3 से डिवाइड हो गई तो ये भी डिवाइड हो जाएगा यानी ये जो नंबर है 144 यानी 144, ये 2 से भी पूर्णतया विभक्त है और 3 से भी पूर्णतया विभक्त है। तो इसी वजह से ये 6 से भी पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों? अब बात करते हैं 8 की। जैसे हम लोग 4 में आखिरी की 2 संख्याएं देखते थे, 4 में क्या देखते थे हम लोग? 1st प्लेस और 10th प्लेस देखते थे। ऐसे ही अगर हम बात करें 8 की तो आखिरी की 3 संख्याएं हम देखेंगे। जैसा कि आप यहां देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी नंबर की आखिरी 3 संख्या या तो 0 हो या तो 8 से पूर्णतया विभक्त होने वाली संख्या हो, यानी कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 6512, अगर ये 1s है तो ये 10s होगा, ये 100 होगा, यानी आखिरी 3 संख्या कौन सी हो गई आपकी सर?
512 यानी 512। अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। इस पूरे को 8 से डिवाइड करने से तो आसान इस छोटे वाले को डिवाइड करना है। तो अगर हम 8 से 512 को डिवाइड करते हैं तो 8 6 48, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया, 2 आया और 8 4 32। जैसा कि आप देखिए 512 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो जब 512 डिविजिबल है तो यानी 6512 भी होगा। तो यानी कि 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है हमारे पास कि अगर आखिरी तीन संख्या या तो 0 हो तीनों, समथिंग लाइक दिस कि 6000 हो गई, तो आखिरी तीन संख्या आपको क्या मिली यहां पर 6000। तो ऐसी कंडीशन में 8 के लिए इस नियम को हम फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं 9 की। 9 को देखते हैं। यदि किसी नंबर की सारी संख्याओं का योग अगर 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह नंबर भी 9 से पूर्णतया विभक्त होगा। यानी कि जो काम हम 3 में करते थे वही काम हम 9 में भी करेंगे। बस अंतर क्या रहेगा, 3 में हम 3 से डिवाइड करते थे उस योग को और 9 में हम 9 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 1728। अब ये कोई नंबर है, इनकी 4 संख्याएं हैं, इनकी चारों संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो यही योग होगा सरकार 1 + 7 + 2 + 8। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18। अब इसको 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको क्वोटिएंट मिलता है 2। यानी कि जो इनका योग था इस संख्या का वो 9 से पूर्णतया विभक्त है, यानी 1728 भी 9 से पूर्णतया विभक्त होगा। अब बात करते हैं 10 की। 10 सबसे आसान होता है बच्चों। अगर आपको किसी भी नंबर की इकाई डिजिट यानी यूनिट डिजिट में 0 दिख जाए तो आंख मूंद के कह दीजिएगा ये किसी से हो चाहे ना हो 10 से जरूर होगा। जैसे कि 4560, यहाँ पर इकाई डिजिट क्या है 0 है। 9670, यहाँ पर इकाई डिजिट क्या है 0 है। तो ऐसी कंडीशन में ये 10 का डिविजिबिलिटी रूल है। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल। अब बात करते हैं 11 की। 11 में देखिए क्या होता है, यदि किसी नंबर के सम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग और विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से पूर्णतया विभक्त होने वाली संख्या हो, यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ये 7 4 3 1 5 6 और 7। तो अब पहले तो देख लेते हैं सम स्थान इसमें से कौन से हैं और विषम स्थान कौन से। अगर इनके स्थानों के हिसाब से इनकी नंबरिंग की जाए तो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचवा, छठा और सातवां। अब इनके ये विषम स्थान हो गए 7 5 3 और ये 1 7। और सम स्थान कौन से हो गए 6 1 और ये 4। अब योग कर लेते हैं। तो अगर सम स्थानों का योग करें तो आप देखेंगे सम स्थान पे क्या क्या आ रहे हैं, 6 आ रहा है, 1 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक। और अगर विषम स्थान की बात करें तो देखिए क्या क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। अब इनका योग कितना आ रहा है 11। और इनका योग अगर हम करें 7 5 12 12 3 15 7 22। तो अब हमने तो यहाँ लिखा कि सम स्थानों पर आने वाली संख्याओं के योग और विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं के योग का अंतर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम माइनस में लेके आएंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों स्थानों के योग निकाल के और बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो बड़ा हमारे पास क्या है 22 है। तो 22 में से जब 11 को घटाते हैं तो क्या आएगा 11 आएगा।
और 11 जो है वो 11 से विभक्त हो जाएगा। तो जब ये विभक्त हो गया तो यानी ये पूरी संख्या जो है 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, यहाँ पर क्या क्या नंबर है, 7 है, 5 है, 1 है, 4 है, 3 है, 2। अब पहले तो स्थानों पे दे दें, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गए आपके विषम स्थान और ये हो गए आपके सम स्थान। तो पहले सम स्थानों का योग लिख लें। सम स्थानों पे क्या क्या हमारे पास है, 3 है, 1 है और 7 है। और विषम स्थानों पर क्या है, 2 4 और 5। अब अगर हम इनका योग करें तो एक तरफ ये 11 दे रहा है और यहाँ पे भी हमको 11 मिल रहा है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 0। यानी कि हमारी ये बात सही निकली कि अगर यदि ये 0 आए जो कि यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब ये भी पूरा नंबर क्या होगा, 11 से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है। अब इन पे बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब क्वेश्चन जो हमको दिए जाएंगे वो सीधे सीधे तो पूछेगा नहीं कि ये 11 से विभक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 5 6 स्टार 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात करें ताकि वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। अब आप लोग ये विभाजित सोच के कंफ्यूज मत होइए। विभाजित मतलब डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इस संख्या को ऐसे लिख लीजिए, स्टार 9 4 2। मान लेते हैं स्टार की जगह पे हमने कोई x मान रखा। अब विषम स्थान के जो योग होंगे उनको एक साथ लिख लीजिए और सम स्थानों के योगों को एक साथ लिख लीजिए। तो विषम स्थान के योग कितने हो गए आपके पास, 2 9 11 11 और 6 17 1 18। और सम स्थानों के योग 4 + x + 5 यानी -4 + x + 5। अब हमने बताया कि इनके योगों का अंतर कितना आना चाहिए, या तो वो 0 है या तो वो 11 है। तो अगर हम यहां से देखें तो ये कितना हो गया हमारे पास, 9 + x। और इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 18 - 9 - x। और इसको सॉल्व करते हैं, 9 - x। तो अब अगर हम यहाँ पर 11 रखते हैं चाहे 0 रखते हैं, अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर 9 - x बराबर 11 रखते हैं, क्योंकि 11 भी तो 11 से पूर्णतः विभक्त होती है, तो दोनों कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ 0 रखा है एक बार 11 रखा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 - x बराबर 11
सो x बराबर 9 माइनस 11, x बराबर -2, देयरफॉर ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या रखना पड़ेगा, x बराबर 9 माइनस x बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो गया 9। अब हमारे पास जो संख्या आई वो क्या आई, 1569942। अब इसको 11 से डिवाइड करते हैं। 1 बार ले गए 46 हो गया, 4 बार ले गए 44 हो गया 29, अब 2 बार ले गए 22 हो गया 79, 7 बार ले गए 77 हो गया और 24 ये बचा। 2 बार ले गए 22 हो गया, 2 और 2 बच गया, फिर 2 बार ले गए 22 से कर गया। यानी कि आपने देखा कि स्टार की जगह पे अगर हम 9 रख दें तो वो नंबर हमारा 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब इसी तरीके के क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे (4 3 2 7) लुक अंक प्राप्त करें ताकि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर तो 9 से विभाजित होने की बात हो रही है। अब 9 का नियम पहले तो हमको याद करना पड़ेगा। 9 का नियम क्या कहता था कि यदि किसी नंबर की सारी संख्याओं का योग अगर 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वो संख्या भी 9 से विभक्त हो जाएगी। यानी पहले तो इन संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, यानी 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7। अब इनको जोड़िए, 5 4 9, 9 3 12, 2 15 14, 14 7 21 + x। अब इसके नजदीक देखिए क्या करता है, क्या करना हमको 9 से देखना है ना, तो 9 की टेबल देखनी पड़ेगी। अब 21 के नियर अबाउट 9 की टेबल में क्या आता है, 27 आता है। तो अगर हम = 27 रख दें तो ये जो है 9 से डिवाइड भी हो जाएगा और इसके नियर अबाउट भी है। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 27 - 21, तो x बराबर क्या आ गया 6। अब इसी 6 को यहां रख देते हैं, 5 4 3 2 6 7। 9 से डिवाइड करके एक बार चेक कर लेते हैं, 9 6 = 54, कैंसिल आउट। अब ये 3 उतर गया, यहाँ 0 लगा दिया, अब 2 उतार दिया। अब 9 3 = 27, यहाँ पर क्या आएगा 5 और ये 6 उतार देंगे, फिर 6 बार ले गए 54 और यहाँ क्या हो गया 27, 3 बार ले गए 27। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पे दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पर हो सकता हो कि संख्याएं दी हो उनमें कोई एक लुप्त पद हो, यानी कि मिसिंग प्लेस हो, और कह दे कि वो इससे डिविजिबल हो जाए, ऐसा कोई नंबर वहां पर भरिए। तो वहां पर आप ऑप्शंस भी देखिएगा और उसके बाद ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।